दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज दिन ट्यूसडे का और आज डेट है 16 मई 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 9:27 हो चुके हैं रात के और मैं पहुँच गया हूँ मटियाला रोड पर घर के पास में। और लास्ट ड्रॉप मेरा हुआ था यहीं पर नवादा मेट्रो स्टेशन का ड्रॉप था, पर वो एक्चुअली जो मटियाला रोड का कट है मेन रोड पे वहीं पे उतर गए थे राइडर। तो लास्ट ड्रॉप मैं लेकर आया था रोहिणी सेक्टर रोहिणी कोर्ट के जो अपोजिट साइड पे पावर हाउस है टुवर्ड्स पीतमपुरा की तरफ जाने वाली साइड पे, तो वहीं से पिकअप लिया था। तो घर की लोकेशन लगाई थी तो डायरेक्ट यहीं की मिल गई थी। तो उत्तम नगर का तो जाम आपको पता ही है, उत्तम नगर में जाम कितना रहता है। पर क्या है कि आना इसी तरफ है था, तो घर भी यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर पे घर है। तो मैंने कहा यार ले चलो, तो 224 रुपये मिले 13 किलोमीटर में बिना किसी सर्च के। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था करीब 7:30 बजे मैं निकला था करीब 8:30 बजे 7:30 वैसे ही बोल गया, एक्चुअली लेट हो गया था उठने में। तो कई बार जल्दी आँख खुल जाती है तो जल्दी निकल जाते हैं घर से। बट शेड्यूल अपना आपको पता है, ओला उबर में आप अपने मालिक हो तो आपको अपने हिसाब से अपना शेड्यूल बनाना है। तो हर दिन एक सा नहीं होता, कभी जल्दी भी निकल जाता हूँ, कभी सुबह 5 बजे भी निकल जाता हूँ, कभी 6 बजे भी निकलता हूँ, कभी 7 बजे भी, कभी 8 भी, कभी 9 भी बज जाते हैं, तो कभी 10 भी बजते हैं और कभी कभी 2 भी बजते हैं शाम दिन के। तो जिस हिसाब से जैसे इसमें एक फ्रीडम बस यही है कि आप अपने मालिक हो, जब मन करे जितना मन करे उतना काम करो और घर की तरफ निकल लो। आप किसी की बाउंड नहीं हो कि किसी उसमें जॉब में बंधे हो कि भाई यहाँ आपको 12 घंटे की ड्यूटी बजानी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अपने मालिक हो, इसलिए आज लेट हो गया था निकलने में। तो पहली ट्रिप मैं पहुँच गया था सेक्टर 26 गुड़गांव से। फिर वहाँ से मैं पहुँच गया था, मेरे पास आ गई थी ओला में सीधा झंडे वालन मंदिर की। तो उनको मैंने ड्रॉप किया और राइडर जो जिसको लेकर आया बैठते के साथ ही कहती एसी फुल पे कर दो भैया। मैंने कहा यार एसी चलाया तो दिया, उसके बाद फुल पे और करा दो। तो ये सोचो कि घर में शायद एसी चल रहा नहीं है, चल रहा है नहीं चल रहा, बट गाड़ी में उनको पूरी सर्विस चाहिए और वो भी फुल पे। तो मैंने भी कर दिया फुल पे। मैंने कहा कोई बात नहीं, 10 मिनट किया फुल पे, उसके बाद 2 नंबर पे किया और बाकी अपना ये फैन लगा हुआ है तो एसी का पूरा फ्लो देता है। तो राइडर भी खुश हो जाता है कि चलो ठीक है, मैंने 2 पे किया, वैसे ही फैन ऑन कर दिया। तो राइडर ने बोलने की उनकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उनको ऑलरेडी जो मज़ा चाहिए एसी में वो चीज़ राइडर को मिल रहा है। क्योंकि और देखिए उनको लेने का भी राइट्स है, क्योंकि वो एक पैसा खर्च कर रहे हैं और जिसकी जेब से पैसा जाता है तो वो तो सारी सर्विस लेगा भाई। अगर हम भी उनकी जगह होंगे तो हम भी डेफिनेटली बोलेंगे, क्योंकि अगर 400-500 रुपये आप दे रहे हो, 574 का उनका बिल था झंडे वाला तक का, मुझे जबकि मिले 424 रुपये टोटल। तो 443 रुपये मिले थे, तो 574 का बिल था। तो बाकी कमीशन ओला ने काट ली थी। तो जब कोई सर्विस इतना पैसा खर्च कर रहा है तो उनको राइट्स बनता है, तो इसलिए उनको सर्विस दी। हाँ, वो गलत हो जाता कि अगर मैं मना करता कि नहीं भाई एसी नहीं चलेगा, एसी खराब है, ये चीज़ हमारे लिए गलत हो जाती है। क्योंकि कोई अगर पैसा दे रहा है, उस सर्विस का पैसा दे रहा है, देखिए वो लड़ाई अलग है हमारी कि ओला उबर कमीशन ज़्यादा काट रहा है, बट इसमें राइडर का तो कोई इशू नहीं है। राइडर तो पूरी पेमेंट आपको दे ही रहा है, ठीक है। बस ये जो लड़ाई है वो हमारी और उबर ओला दोनों से है, बट इसका सोल्यूशन राइडर के पास नहीं है। हम क्या करते हैं, देखिए मोस्टली जब हमें रेट नहीं मिलता तो हम कोशिश यही करते हैं कि राइडर्स को तंग करने लगते हैं, ठीक है। एसी नहीं चलाना, ठीक है, कहीं, और एसी नहीं चलाने के बाद फिर राइडर परेशान होता है। तो एक्चुअली क्या है कि हम लोगों की प्रॉब्लम कोई सुनने वाला होता नहीं है। जो यूनियन जिसे बोलते हैं वो नहीं सुनती। अब जैसे कि इतने रेट कम हुए, उसमें किसी ने ध्यान नहीं दिया कि भाई सडनली 15% रेट गिरा दिए, कुछ तो सोल्यूशन करना चाहिए था। यूनियन के बंदों को एक यूनियन होनी चाहिए, एक साथ होके उबर ऑफिस जाए या ओला ऑफिस से बात करे भाई क्या है। अगर आप नहीं मानते तो फिर आगे फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अगर जब बैठ के कोई बात ही नहीं करेगा तो फिर कंपनियां तो मनमानी करेगी। तो वही चीज़ है, आज भुगतना हम लोगों को पड़ रहा है, ड्राइवरों को भुगतना पड़ रहा है। और ऐसे में क्या है कि अब
जैसे बंदा सोचे ना कि स्ट्राइक करे, ये करे, वो करे, तो इन सब चीज़ों से हर कोई अलग हो चुका है। अब कोई भी नहीं चाहता कि स्ट्राइक हो। स्ट्राइक होती है वैसी काम मंदा है, ऊपर से सबकी नई नई गाड़ियां हैं, ईएमआई निकालनी है, घर का खर्चा करना है, तो जितने आपको पता ये खर्चे होते हैं उससे ज़्यादा, मतलब सपोज मैं 2000 का काम कर रहा हूँ, तो मेरा मतलब महीने का सपोज अगर 20-25 हज़ार रुपये मैं कमा रहा हूँ, तो उससे ये लगा लो 20-30% एक्स्ट्रा ही मेरा खर्चा होता है। तो ये हर एक बंदे की वो है कि जितनी उसकी सैलरी होती है, जितनी उसकी वो होती है, उससे वो ज़्यादा ही खर्च कर देता है। तो ये सब प्रॉब्लम होती है कि इसी वजह से क्या है कि अब ड्राइवर्स हड़ताल के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं रहते। वो चाहते हैं कि एक सॉल्यूशन मिल जाए कि ठीक है, कोई यूनियन का भाई जो समझदार हो, मतलब एक साथ सब यूनियन वालों को लेकर आए और एक कंपनी से बात करे, ओला उबर से, कि भाई ये रेट क्या मिल रहा है, ये गलत रेट मिल रहा है। अब मेगा, मेरू, इजी कैब, ये काली पीली टैक्सी, इनका रेट देखिए और हमारा रेट देखिए कहाँ जा रहा है। इस टाइम जो उबर का रेट है 6 रुपये 15 पैसे तक का हो रखा है दिन के टाइम में, और सर्दी में का भी होता है तो 7 रुपये 15 पैसे हो जाता है। तो इतना मतलब रेट गिराते जा रहे हैं, जिसमें क्या है कि एसी चलाओ तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। तो यही ऑप्शन है कि दोबारा से काफ़ी ड्राइवर भाई इन ड्राइव में घुस गए हैं, और घुसना भी मजबूरी है क्योंकि रेट कई बार उसमें अच्छे मिल जाते हैं। तो मुझे भी आज मिला था, तो मैंने अभी मतलब दिन के टाइम में जनकपुरी साइड में था, तो जनकपुरी से मेरे को इन ड्राइव मतलब ऊबर में आ गई थी मानेसर सेक्टर 79 की बुकिंग। तो उसमें मेरे को 40 किलोमीटर में 42 किलोमीटर पे 487 रुपये मिले। ऊबर के ऑनलाइन पेमेंट थी मैडम की, और एसी भी 3 नंबर पे चला के लेकर गया। मैंने कहा कोई नहीं, चलो वही कोई इतनी दूर जा रहा है तो उनको तो सर्विस देनी है, तो डजेंट मैटर, एसी का मतलब जो दे रहा है पैसे उनको तो हमें करनी पड़ेगी। तो 487 वो मिले, 100 रुपये का स्टेट टैक्स मिला मेरे को, तो 587 रुपये 42 किलोमीटर में मिल गए, जो कि एक ठीक था, इतना मिलना चाहिए। अगर यही मेरे को कम मिलता, किलोमीटर पे मिलता कि 420 रुपये 42 किलोमीटर का 420 रुपये देता और 100 रुपये स्टेट टैक्स देता, तो वो थोड़ा सा भारी लग जाता। तो ये 587 मिला, वो ठीक था। उसके बाद क्या है कि वहाँ पे मैंने उनको सेक्टर 79 मानेसर छोड़ा, तब मैंने सोचा यार इन ड्राइव में चेक कर लेता हूँ अगर कोई राइड बनती है। तो एक राइड बन गई थी, मतलब उसमें क्या है कि दोस्तों इन ड्राइव में मतलब समझ नहीं आता किलोमीटर का क्या कुछ गड़बड़ करता है कि क्या करता है। मैंने जब उसकी ट्रिप जो मेरे पास आ रही थी ट्रिप रोहिणी साइड की आई थी सेक्टर 7 की, तो आप मानोगे 66 किलोमीटर का वो दिखा रहा था डिस्टेंस, और 66 किलोमीटर का फेयर जो कस्टमर ने दे रखा था 665 रुपये का दे रखा था विद टोल के साथ, 160 रुपये टोल भी ऐड था उसमें। तो आपको जैसे कि कल के ब्लॉग में मैंने बताया था कि मतलब आजकल इन ड्राइव टोल देना बंद कर रहा है और सीधा फेयर में ऐड करके दे रहा है। तो फेयर में वैसे ही ऑटोमेटिकली 160 रुपये ऐड थे, तो 665 आप सोचो वो 100 मतलब 500 रुपये 66 किलोमीटर में कस्टमर दे रहे हैं। तो मैंने उसको अपना रेट दिया, मैंने पहले दिया 890, उसने रिजेक्ट मारा। उसके बाद मैंने 850 दिया, उसने फिर मतलब 850 पे जैसे दिया मैंने, वो ट्रिप जा चुकी थी और ऑलरेडी टेकन लिखा हुआ आ रहा था। तो मैंने कहा चलो यार किसी भाई का भला हो गया होगा, उसने कम रेट पे ले गया होगा। मैं कहा 66 किलोमीटर का भाई 10 रुपये से भी तो मानोगे 660 तो वैसे हो गए, और अगर मानेसर से जाओगे आप होते हुए 85 रुपये का टोल है, 100 रुपये का वो 185 का टोल है, तो कम से कम 800 रुपये तो बंदे के वैसे ही बन रहे हैं। तो कम से कम 850 का तो फेयर बनेगा। अब 850 में लूंगा, जिसमें से मेरे को 80 रुपये का मतलब इन ड्राइव को भी कमीशन दे रहे हैं। तो क्या है कि फिर दोबारा मैंने सोचा चलो चली गई, कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास। फिर दोबारा से वही ट्रिप आने लगी, तो मैंने फिर एक रेट दे गया। मैंने कहा चलो देखी जाएगी यार। अब यहाँ मानेसर पे क्या है कि राइड्स भी नहीं आ रही थी, 15-20 मिनट हो गए, ना ओला में आ रही ना उबर में आ रही। मैंने कहा यार अब यहाँ पे फिर फंसने वाली बात हो जाएगी। शाम का 5 बज रहे हैं, तो मैंने इन ड्राइव में फिर देखा तो उसी की राइड आ रही, तो मैंने अपना रेट दिया है 830 रुपये का। तो मैंने कहा यार अब ये राइड तो मैप में देखा 1.25 घंटे 1 घंटा 50 मिनट बताई थी। मैंने कहा ये नुकसान करेगी, पर अब यहाँ से निकलना है तो कोई बात नहीं, कभी थोड़ा बहुत नुकसान भी चल लेता है। तो अनफॉर्चुनेटली ये लगा लो कि भगवान की कृपा थी कि वो जो इन ड्राइव का
दिखा रहा था बुकिंग एक्सेप्ट करते वक्त 66 किलोमीटर, वो 66 किलोमीटर नहीं निकला, सिर्फ 50 किलोमीटर निकला। और 50 किलोमीटर भी इधर से द्वारका एक्सप्रेस से आपका सीधा द्वारका सेक्टर 21 की तरफ से होते हुए जनकपुरी से फिर सीधा पीरागढ़ी से यहाँ पर, मतलब जनकपुरी से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर था। तो 50 किलोमीटर में मैंने लिए कस्टमर से 830 रुपये। 830 रुपये में मेरे कितने कटे होंगे? 10%, 800। देखिए, अगर अब इसमें एक चीज समझने वाली बात है कि अगर वो इन ड्राइव इसमें टोल भी ऐड कर रहा है तो टोल के पैसे भी काट रहा है क्या 10% में? तो मैंने अभी चेक नहीं किया, आपको दिखा देता हूँ राइड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं 830 रुपये में ये है, 80 रुपये की कमीशन कटी है। तो 80 रुपये कमीशन कटने के बाद मेरे पास बचते 750 रुपये। तो दोस्तों डिसीजन आप बताइए सही था कि नहीं? सिर्फ 50 किलोमीटर में 750 रुपये विद टोल के साथ में, और छोड़ा मैंने कम से कम 1.5 घंटा लग गया था। उसके बाद मतलब फिर राइड आई गई थी तो सीधा यहाँ पर द्वारका आ गया। तो आप भी बताइए दोस्तों डिसीजन सही था कि नहीं? और आप भी अगर देखिए कई ड्राइवर है ट्रिप से स्किप कर देते हैं किलोमीटर देख के, किलोमीटर इतना पड़ रहा है और रेट हमें मिल नहीं पा रहा। तो एक बार 1-2 ट्रिप्स में थोड़ा सा कम रेट देख के फिर देखना, क्योंकि कई बार मुझे लग रहा है ये मैप में जो दिखाता है ना, ऐसे ही पिकअप का भी दिखाता है कि राइडर का जब बुकिंग आती है तब दिखाता है 1.6 किलोमीटर, और जब अंदर जाके हम देखते हैं तो उसकी किलोमीटर बढ़ जाती है। तो एक्चुअल में किलोमीटर है क्या जो राइड आते वक्त दिखाता है या अंदर हम चेक करते हैं वो है, समझ नहीं आता। बट आज मेरे साथ ये हुआ कि 16 किलोमीटर कम हुआ, मैंने राइड एक्सेप्ट करी तो 66 किलोमीटर उनकी दिखा रहा था। 66 किलोमीटर से कम होकर 50 किलोमीटर की राइड थी, तो जो कि मेरे को ठीक लगी। 750 रुपये मेरे को मिले उसमें। तो दोस्तों ये थोड़ी सी गड़बड़ है, ये आप लोग चेक कर लेना। इन ड्राइव जो भी भाई चला रहा है तो मतलब इसमें क्या है कि कई बार आपके पास लंबी ट्रिप आ रही होती है तो वो आप रेट के हिसाब से छोड़ देते हैं, तो एक बार इसको क्लियरिफाई कर लेना। तो दोस्तों आज का मैं काम आपको बताया था, आज का मेरा काम कितना हुआ है, कोई ज़्यादा नहीं हुआ है, पर फिर भी जितना हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आज का काम मैं आपको बता देता हूँ, आज का मेरा काम कितना हुआ है। सुबह मैं निकला था करीब 8 साढ़े 8 बजे निकला था, और वही टाइम हो रहा है अभी 9:45 बज चुके हैं, और 9:45 तक मतलब वही आप लगा लीजिए 12 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। 13 घंटे कंटिन्यू काम है। 13 घंटे में कितना काम किया है यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ऊबर में क्या है 1151 रुपये का, इन ड्राइव में क्या है 830 रुपये का, जिसमें से कमीशन कटेगी तो 750 रुपये होंगे, और प्लस ओला में काम किया है आपका 730 रुपये का, यहाँ पर आपको दिखाया था। तो टोटल जो हो रहे हैं 2600 कुछ रुपये हो रहे हैं। तो 26 रुपये मान के चलिए, जिसमें से सीएनजी मेरी 380 की सुबह डलवाई थी और 320 रुपये की मैंने दिन में डलवाई थी। तो तकरीबन 380 और वो 700 और 100 रुपये की मेरे पास पहले पड़ी थी, 150 तक की पड़ी थी मेरे पास पहले की। तो 850 तक की सीएनजी में मेरे पास राइड पे हो रखी है अभी, और गाड़ी चली है 234 किलोमीटर। फुल एसी चल रहा है, हर ट्रिप में एसी चल रहा है। तो 234 किलोमीटर गाड़ी चली है, और सीएनजी 850 की तकरीबन लग चुकी है। 850 में 50 रुपये तक की सीएनजी है, 800 रुपये तक की सीएनजी मेरी पूरी की पूरी खर्च हो गई है। तो 2600 कुछ का काम है, जिसमें से 800 रुपये की सीएनजी को हटाएंगे हम तो बचेंगे 1800 रुपये। 1800 रुपये में दोस्तों 200 रुपये गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें होती है। इंश्योरेंस से ध्यान आया, आज इंश्योरेंस भी एक्सपायर होने वाला है कल, तो अभी जाके 15 से 16 हज़ार तक का इंश्योरेंस है वो रिन्यू कराना है। तो खर्चे बहुत सारे हैं दोस्तों, कमाई है बहुत कम। ये लगा लीजिए 1800 का काम है, 200 फिटनेस परमिट के भी निकाल दिए तो बचे 1600 रुपये। तो आज की नेट इनकम है 1600 रुपये की, जिसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना है। इसी में मेरे को गाड़ी के सब कुछ पूरे करने हैं, खर्चे भी, अपने घर के भी खर्चे हैं, और जैसा कि मैंने बताया अभी इंश्योरेंस का भी निकल के आ गया है। तो अभी जाते ही 16,000 रुपये का इंश्योरेंस पे करना है। तो ऐसी अनगिनत बहुत सारे खर्चे हैं दोस्तों। तो हर किसी को ड्राइवर्स का बहुत सारी अर्निंग दिखती है कि हाँ इतने कमाता है, इतने कमाता है, उतने कमाता है, पर रियल में बहुत खर्चे हैं दोस्तों, जो कि सभी के होते हैं, बट ड्राइवर्स के सबसे ज़्यादा होते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लो, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।